नमस्ते। आज हम एक ऐसी छिपी हुई प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है। इसका नाम है पॉलीमर कैलेंडरिंग। एक ऐसी तकनीक जो हमारे क्रेडिट कार्ड से लेकर हमारे घर के फर्श तक सब कुछ बनाने में मदद करती है। कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड इतना चिकना और लचीला कैसे होता है, या फिर घर का विनाइल फ्लोरिंग इतना मजबूत कैसे होता है? इन सभी सवालों का जवाब कैलेंडरिंग नाम की एक आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में छिपा है। तो कैलेंडरिंग को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक तरह का इंडस्ट्रियल रोटी बेलन समझ लीजिए। यह पिघले हुए प्लास्टिक को लेता है और उसे बड़े बड़े गर्म रोलर्स के बीच से निचोड़ता है ताकि एक पतली एक जैसी शीट बन सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आटे को बेलकर रोटी बनाई जाती है। तो चलिए इस कमाल की प्रोसेस को और गहराई से समझते हैं। हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। देखिए, आज के जमाने में कैलेंडरिंग सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो कला और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। इंजीनियर्स को पिघले हुए प्लास्टिक के बर्ताव को ठीक से समझना पड़ता है ताकि वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ज्यादा मोटी और एक जैसी शीट बना सकें। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि प्रोडक्शन लाइन पर यह सब शुरू कैसे होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये पूरी कैलेंडरिंग प्रोसेस का एक तरह से नक्शा है। बाईं तरफ से कच्चे प्लास्टिक के दाने आते हैं और फिर एक लंबे सफर के बाद दाईं तरफ हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आइए सफर के हर पड़ाव को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कच्चे प्लास्टिक, मान लीजिए पीवीसी, को कुछ एडिटिव्स जैसे स्टेबलाइजर और रंगों के साथ मिलाया जाता है। फिर इस मिक्सचर को गर्म करके गूंथा जाता है, बिल्कुल आटे की तरह, जब तक कि ये गाढ़ा शहद जैसा पेस्ट न बन जाए, और बस ये अगले स्टेप के लिए तैयार है। वैसे तो इस प्रोसेस में कई तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पीवीसी। क्यों? क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल और मजबूत होता है। मतलब फर्श से लेकर पैकेजिंग तक हर चीज के लिए एकदम सही। और अब आते हैं इस पूरी मशीन के दिल पर, वो विशाल रोल्स जो असल में सारा काम करते हैं। तो यहीं पर सारा जादू होता है। वो पिघला हुआ प्लास्टिक इन बड़े बड़े घूमते हुए रोलर्स के बीच की एक पतली सी जगह से गुजरता है, जिसे निप कहते हैं। जरा सोचिए, जैसे पुराने जमाने में कपड़े सुखाने वाली मशीन होती थी ना, जो पानी निचोड़ देती थी, ये बिल्कुल वैसे ही पिघले हुए प्लास्टिक को दबाकर एक पतली एक जैसी शीट बना देती है। और यहीं इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। इन रोलर्स को अलग अलग तरीकों से लगाया जा सकता है, जैसे एल शेप, जेड शेप या फिर उल्टा एल शेप में। हर डिजाइन का अपना एक खास मकसद होता है, जिसका सीधा असर फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और बनाने की रफ्तार पर पड़ता है। चलिए एल और जी कॉन्फ़िगरेशन की तुलना करते हैं। जी कॉन्फ़िगरेशन का डिजाइन ज्यादा सरल होता है और इसमें पिघले हुए प्लास्टिक को ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ता। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि गर्मी कम बर्बाद होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कंट्रोल बेहतर रहता है। अच्छा, अब तक तो हमने ये देख लिया कि ये बनता कैसे है, पर अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो इसे एकदम परफेक्ट बनाने में आती हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी कंट्रोल ही सब कुछ है। इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में प्रिसिजन यानी सटीकता का बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? ये बात बताती है कि ये प्रोसेस कितनी नाजुक है। धातु का एक बहुत ही छोटा, मतलब बाल से भी पतला कण इन महंगे रोल्स को पूरी तरह खराब कर सकता है। और इन रोल्स को बदलना सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि इसमें वक्त भी बहुत लगता है। मतलब प्रोडक्शन ठप। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लगातार ऐसी ही समस्याओं पर नजर रखते हैं, जैसे अगर तापमान सही न हो तो सतह पर निशान पड़ सकते हैं या छाले बन सकते हैं। और धूल का एक छोटा सा कण भी पिन होल बना सकता है, जिससे पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेकार हो जाता है। तो चलिए अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तैयार शीट एक रोजमर्रा के प्रोडक्ट में कैसे बदलती है। कभी क्रेडिट कार्ड के मैट फिनिश को छुआ है? वो जो हल्का सा खुरदरापन होता है, वो यहीं से आता है। आखिरी के जो रोल्स होते हैं उनकी सतह को सैंड ब्लास्टिंग से थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है, ताकि प्लास्टिक पर वैसी ही मैट फिनिश आ सके। और आखिर में ये प्रोसेस हमारे चारों तरफ है, पैकेजिंग से लेकर बिल्डिंग मटेरियल तक, कपड़ों की कोटिंग से लेकर स्विमिंग पूल के लाइनर्स तक। कैलेंडरिंग का असर हर जगह दिखाई देता है। तो गर्मी और दबाव का ये पूरा जटिल सफर सिर्फ उन सीधी सादी चिकनी सतहों को बनाने के लिए है, जिन्हें हम हर रोज छूते हैं। अगली बार जब अपना क्रेडिट कार्ड हाथ में लें या किसी विनाइल फर्श पर चलें, तो उस कमाल की इंजीनियरिंग को जरूर याद करिएगा जो उसके पीछे छिपी है।